निपॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड। सबसे पहले इस फंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 7% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 17% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले एक साल में 4% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये आपके लिए सूटेबल रह सकता है यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं बात करते हैं अब स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपना अमाउंट 10% तक निकालते हैं एक साल से पहले तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है और बाकी 10% से ऊपर के अमाउंट पे आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और यदि आप एक साल के बाद अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2006 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 6,039 करोड़ रुपए का है। वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 8,10,000 रुपये होती। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 2.02% का है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड दो फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर विनायक शर्मा और दूसरे हैं मिस्टर प्रतीक। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.75% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 14.14% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 9.24% का इन्वेस्टमेंट है, कैश में 9.13% का इन्वेस्टमेंट है और सर्विसेज के अंदर 8.30% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर इन्फोसिस के अंदर 7.64% का इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस बैंक के अंदर 7.18% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.65% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक के अंदर 4.98% का इन्वेस्टमेंट है और L&T के अंदर 4.86% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर है। लार्ज कैप के अंदर 51.44% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 25.58% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 13.27% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ पोर्शन अदर इंस्ट्रूमेंट में भी रखा गया है। तो यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। SBI फोकस इक्विटी फंड। सबसे पहले इस फंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 1% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले एक साल में 3% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 3 सालों में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों के अंदर 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से ये निवेश का अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। अब बात करते हैं स्कीम डिटेल के बारे में। यह फंड फोकस कैटेगरी का फंड है। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप सिर्फ 500 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2004 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,450 करोड़ रुपए का। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.62% का है और वहीं यदि इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 23,34,000 रुपये तक होती। बात करें फंड मैनेजर की तो इस फंड के फंड मैनेजर R श्रीनिवासन है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 17.51% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 10.03% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.55% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.32% का इन्वेस्टमेंट है और कैश
वैल्यूएशन के अंदर 7.03% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर आईसीआई बैंक के अंदर 7.76% का इन्वेस्टमेंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 5.23% का इन्वेस्टमेंट है, भारतीय एयरटेल के अंदर 5.03% का इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस के अंदर 4.94% का इन्वेस्टमेंट है और डीवी लिबर्टी के अंदर 4.89% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 47.82% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 32.21% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 12.22% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ पोर्शन इसके अंदर अदर इंस्ट्रूमेंट में भी रखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर का एलोकेशन लिया गया है और यह फंड उन सभी निवेशकों के लिए सूटेबल रहेगा जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। पर इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों।